बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों को ज़हीर ख़ान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। लथगली टॉप पर पहुंचने के बाद हमने सोचा है क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाकर नथगली पार्क की और लालाजार पार्क की सैर करवाई जाए। दोस्तों, नथगली टॉप पर पहुंचने के बाद हम लोग अभी पार्क के व्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए छोटा सा स्विमिंग पूल और जिप लाइन वगैरह भी इन्होंने नस्ब की हुई है, जिसमें ये लोगों को चक्कर लगाते रहते हैं। और इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए लेफ्टन वालों ने देखें अपने कलर वगैरह करके कैसा प्यारा नथगली लिखा है। और इस पार्क में बच्चे ये झूला झूल कर कुछ महसूस हो रहे हैं। यहाँ टॉप पे ये चर्च आपको नज़र आ रहा है। ये पार्क की दूसरी तरफ है, जहाँ पे मसीह लोग अपनी इबादत वगैरह करते हैं। यहाँ पर से घोड़ा वगैरह इधर उधर छोटे शॉट के लिए आसानी से मिल जाता है। या अपने गवर्नर हाउस की तरफ निकलना है या वाटर आबशार की तरफ निकलना है, तो आप आसानी से घोड़ा वगैरह पिक कर सकते हैं। पार्क से आगे निकलकर लालाजार के मकाम की तरफ जाते हुए ये सामने जो आपको बिल्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है, ये होटल हिल्टन बन रहा है, 3 स्टार। पहले यही रास्ता था लालाजार पार्क के लिए, लेकिन होटल की बिल्डेशन के बाद ये रास्ता नीचे की तरफ घुमा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लालाजार के नए ट्रैक के पास पहुंच चुके हैं, तो आए देखते हैं। लालाजार के स्टार्ट से हमने शमीला भाई से ये टिकट लिया है, जिसमें चिल्ड्रन के लिए उन्होंने 10 रुपये चार्ज किए हुए हैं, अडल्ट्स के लिए 20 रुपीज़, फॉर हॉर्स राइडिंग 50, और जो फॉरनर है उनके लिए 500 तय किए गए हैं। आए आगे देखते हैं। ये हिल्टन होटल तमीर हो रहा है, और यहाँ पे जो सबका टिकट घर था वो ये है, और यही पुराना रास्ता है जो कि इस्तेमाल होता था लालाजार पार्क के लिए। यहाँ पर स्याओं की हदायत के लिए अयूबिया नेशनल पार्क वालों ने एक बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने तमाम हदायत दर्ज की हुई है। और ये लालाजार का वॉकिंग ट्रैक है, जिसकी मसाफत तकरीबन 25 से 35 मिनट की है।
इन बोर्ड्स की मदद से हमें बताया गया है कि इस जंगल में कौन कौन से जानवर वगैरह पाए जाते हैं। ये हमारे दोस्त मुस्तजाब साहब हैं, ये भी हमारे साथ आए हुए हैं। ये हमारे कुछ मेहमान दोस्त जो कि पार्क की सैर के लिए आए हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लालाजार गेट के पास पहुंच आए हैं। यहाँ पे भी उनकी हदायत के कुछ बोर्ड नस्ब हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं। और अब हम लोग लालाजार पार्क में दाखिल हो चुके हैं। लालाजार पार्क पहुंचने के बाद यहाँ पे हम अपने दोस्त अमानत साहब जो यहाँ पे इंचार्ज भी हैं उनसे आके मिले। अस्सलामुअलैकुम मारन भाई, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, से ठीक है। हाँ, तो आपके पार्क में जो कुछ पाया जाता है आपके इस जंगल वगैरह में पार्क में, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ी सी कुछ ब्रीफ दे दें। सबसे पहले तो सर मैं यहाँ पे आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू। मेरा ताल्लुक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से है। ये आपके सामने एक छोटा सा म्यूजियम है। ये हमने मुख्तलिफ फेजेंट है, इसमें कुछ एनिमल्स भी हैं, जंगली हयात जो हैं इनको हमने स्टफ किया हुआ है। ये जो आपके सामने है, ये इंडियन कैट है, जंगली बिल्ली है। इसकी बैक पे ये अगर आपका कैमरा इसको दिखा सकता है तो ये जंगली बेकर है। इसमें ये होता है कि नर जितने भी होते हैं फेजर में ये खसियत पाई जाती है कि नर खूबसूरत होता है और फीमेल बदसूरत होती है। तो आपके सामने ये रेगनेट है, ये वुड बेकर के साथ जो सुराख करते हैं दरख्तों के अंदर, ये वो है। ये सिल्वर फेजेंट है, ये यहाँ का नहीं है, चाइना का है। ये नीचे पार्कोपाइन है सर, सेब लोकल जुबान जिसमें कहते हैं, ये जो फसलें तबाह करती है सर। उसके बाद ये लायन स्क्विरल है, गुलेरी है। ये रात को मूवमेंट करती है, दिन को इसको नजर ही कुछ नहीं आता। अच्छा, ये उड़ने वाली गुलेरी इसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है। ये जो फर के साथ या पाइन ट्री के साथ जो कौन होती है उसका बीज खाती है। ये नेवला है क्योंकि नेवला सांप खाता है। ये पैरट है जहाँ का लोकल है। उसके बाद ये स्कोर यहाँ का नहीं है, ये गर्म इलाके में पाया जाता है। उसके बाद ये क्रीज प्रेजेंट है, ये यहाँ का भी लोकल है। उसके बाद ये नीचे कौवे हैं, रेवन है, ये यहाँ के लोकल हैं। इसके साथ ये आपको जो नजर आ रही है मार्किंग ट्री पाई है, इसके साथ ये ब्लू मैक पाई है। ये चीजें हैं, ये माशाल्लाह जी। ये जो मेडिसिन प्लांट है, ये यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, ये किस किस बीमारी के काम आती हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद जो लोग कहते हैं कि आपने मोनाल जो है यूबिया नेशनल पार्क में भी पाया जाता है, अब जो कि ये नॉर्दर्न एरिया में जहाँ पे ये मस्ट या ग्रे कोराल, ये मार्खोर या स्नो लेपर्ड पाया जाता है, वहां पे ये मोनाल फेजेंट भी पाया जाता है। और ये ऊपर आपके सामने जो ट्रैक है, यहाँ पे अगर आप हर रोज जाएं तो यहाँ पे 10 दिन आप यहाँ पे स्टे करने के लिए हर रोज मुख्तलिफ ट्रैक पे आप जा सकते हैं। इसमें ये आपकी बैग के जो ट्रैक है, ये लंबे लंबे ट्रैक हैं जिनमें ये नक्शा गली टू मीरन जानी, डगरी, बीरन गली, ये वो ट्रैक है जिनमें नाइट स्टे जंगल के अंदर कैंप लगा कर करना। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ के इंचार्ज अमानत भाई से मिलने के बाद और उनके म्यूजियम में स्टफ चीज़ों को देखने के बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ की लाइव चीज़ें जिनमें परिंदे भी हैं, लेपर्ड भी है, शायद हो सकता हो कि वो घुटना वगैरह भी हो, कभी कभी वो पाया।
ये भी फिजेंट की एक नस्ल है, जोड़े की सूरत में आपके सामने है। पार्क के अंदर शाहीन की मुशाबत में ये परिंदा, जिसे हम अपनी ज़बान में शिकरा कहते हैं, वो भी मौजूद है और इसे आप देख सकते हैं। चूँकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो इस वजह से यहाँ से परिंदों जानवरों वगैरह को शिफ्ट भी किया जाता है, कुछ को मानसेरा और कुछ को पेशावर। इसलिए ज़्यादातर जो है ये खाली नज़र आ रहा है। फिजेंट की कुछ अक़साम यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें वाइट, खिलजी, ब्लैक। लालाज़ार में फिजेंट को देखने के बाद अब हम लेपर्ड के पिंजरे की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि कुछ ही फासले पर है। नथिया गली के इस जंगल में कुदरत ने बेशुमार जड़ी बूटियाँ पैदा की हुई हैं, जो कि मुख्तलिफ दवाओं में काम आती हैं। यहाँ पे इन्होंने लेपर्ड रखा हुआ है। पिंजरे की सूरत हाल को देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है, चूँकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो शायद हो सकता है कि लेपर्ड को यहाँ पर से शिफ्ट कर दिया गया हो, क्योंकि सर्दी की शिद्दत जिस वक्त बढ़ जाती है तो यहाँ पर से परिंदों और जानवरों को, कुछ को तो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा फेजेंट्री में मुंतकिल कर दिया जाता है परिंदों को, और जानवरों को ज़ू की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है पेशावर। इसलिए ये पिंजरा लेपर्ड का खाली नज़र आ रहा है। लेकिन इस पिंजरे में कौन सा चीता पाया जाता है, ये आप इस बोर्ड पर नज़र डालने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे गिलदार चीता पाया जाता है और ये सनोबर और देवदार के दरख्तों के अंदर रहना पसंद करता है। इससे आगे एक और पिंजरा इन्होंने बनाया हुआ है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने मारखोर को रखना होता है और कभी कभी इस पिंजरे में वो मारखोर को इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो बढ़ती जाए इस पार्क की तरफ। तस्वीर में नज़र आने वाले ये दो शख्स दोनों मेरे दोस्त हैं, एक भट्ट साहब और दूसरे मुस्तजाब साहब। ये मारखोर के पिंजरे के पास से गुज़र रहे हैं। चूँकि अभी हम मारखोर के पिंजरे के पास पहुँच चुके हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि लालाज़ार पार्क में मारखोर के लिए कैसी रहायशगाह बनाई गई है। यहाँ पर मारखोर को रखा जाता है गर्मियों में, सर्दियों में तकरीबन पार्क खाली ही हो जाता है। मारखोर के पिंजरे से निकलने के बाद हम लोग लालाज़ार पार्क के आखिरी पिंजरे की तरफ, जिसमें कि ब्लैक बियर का रखा जाता है, मूव कर रहे हैं। और ये लालाज़ार का पार्क का एंड पॉइंट है। यहीं पर हम अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं और नए वीलॉग के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।